अवतार सीरीज को, और वास्तव में ये उन बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल हो रही है जिन बच्चों के लिए को अवतार बैच खरीदने के पैसे नहीं थे। और मैंने आपको ये वादा किया था कि आपके पास पैसे हो या ना हो, जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में आंधी होनी चाहिए, एसएससी जीडी की नौकरी मिल जाएगी। और आपकी आंधी को साकार करने के लिए आरडब्ल्यूए पूरी जी जान लगा देगा बच्चों। बस होनी चाहिए आपके अंदर कि मुझे इस बार जॉब लेना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। एसएससी जीडी में एक वैकेंसी इस बार मेरे नाम की लिख चुकी है। तो भाई अब अगर मेहनत करोगे, इस समय से मेहनत करोगे, जी तोड़ मेहनत करोगे, कौन रोकेगा आपको सेलेक्ट होने से। हाँ, आप 24 नवंबर के बाद मेहनत करके मुझसे ये पूछते हो कि सर मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, तो फिर थोड़ा ये बता पाना मेरे लिए भी मुश्किल हो पाएगा, क्योंकि उस समय बच्चे आप में से अधिकतर लोग मेहनत करते हैं। किस समय? जब फॉर्म आ जाते हैं उसके बाद। इस बार टाइम पीरियड बड़ा लंबा है फॉर्म के बाद भी। आप देखो, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, यानी 2.5-3 महीने आपको आराम से फॉर्म के बाद मिल जाते हैं। जबकि अमूमन ऐसा नहीं होता, 2 महीने ही मिलते हैं फॉर्म के बाद, जैसे पिछली बार हुआ था। लेकिन इस बार 3 महीने मिल रहे हैं। अगर मान लीजिए 22 फरवरी को एग्जाम हुआ और 22 नवंबर को 24 फरवरी से एग्जाम हुआ और 24 नवंबर को फॉर्म आ रहे हैं, तो 3 महीने हैं पूरे। तो तब तो 3 महीने में क्या निकल जाएगा एग्जाम। मैं कहूंगा कि हो सकता है बहुत टैलेंटेड बच्चा तब भी निकाल दे, लेकिन यूपी बिहार का तब भी इतना मैं उसके लिए श्योर नहीं हो सकता, चाहे वो कितना भी टैलेंटेड रहे, कि 3 महीने में वो एसएससी जीडी की नौकरी यूपी और बिहार में, जिनकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है, या मैं कहूं राजस्थान में, या मैं कहूं एमपी में, इन स्टेट्स में ले जाएगा, वो भी जनरल एरिया में। इस बात में मुझे संदेह है, मैं नहीं कह पाऊंगा श्योरली। लेकिन अब कोई भी बच्चा, एक मीडियम मध्यम दर्जे का बच्चा जो बहुत होशियार नहीं है, बहुत कमजोर भी नहीं है, वो बच्चा भी सिलेक्शन लेकर के चला जाएगा, आराम से ले जाएगा, क्योंकि वो अभी से जगा हुआ है। इस समय सब मेहनत नहीं कर रहे होते। मैं ये चाहता हूं कि 24 नवंबर से पहले एक बार आपको सिलेबस के गो थ्रू हो जाइए पूरी तरह से, कि सर मेरा सिलेबस खत्म है, अब मुझे 24 नवंबर के बाद तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर वो स्थिति आप अपने अंदर ले आए, कौन रोकेगा आपको सेलेक्ट होने से। एक सेलेक्ट होने वाले बच्चे की पहचान ही ये है कि वो अपने आप को तब प्रिपेयर करता है जब सब नहीं कर रहे होते। ठीक है, यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी, या मैं कहूं कि इनके जनरल एरिया के बच्चे, उनके लिए नौकरी बहुत मुश्किल है। मैं फिर बोल रहा हूं, मिलती बहुत है, वैकेंसी आप ही के लिए सबसे ज्यादा आएंगी। आपका स्टेट पर बहुत फाइट देगा आपको, क्योंकि उतने रेशो में वैकेंसी मान लीजिए यूपी में सबसे ज्यादा जनसंख्या, तो यूपी में सबसे ज्यादा वैकेंसी भी रहेंगी। लेकिन जनसंख्या इतनी ज्यादा है और तैयारी करने वाले इतने ज्यादा है, वैकेंसी उतने रेशो में ज्यादा नहीं है। तभी आप देखते हो गुजरात की, असम की, वेस्ट बंगाल की बहुत कम कट ऑफ जाती है, लेकिन इन स्टेट्स की बहुत हाई कट ऑफ जाती है, क्योंकि यहां तैयारी करने वाला बच्चा ज्यादा है और वैकेंसी उस रेशो में उतनी नहीं है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। बाकी झारखंड वगैरह की बहुत ज्यादा नहीं जाएगी, या मैं कहूं छत्तीसगढ़ की, इसमें ज्यादातर लोग बॉर्डर एरिया से भी हैं, है ना, तो नक्सल एरिया से भी हैं झारखंड छत्तीसगढ़ में, तो वो वहां भी कवर हो जाते हैं वो लोग। चलो, त्रिपुरा से भी हैं बच्चे, त्रिपुरा वाला मैसेज कर रहा है, बहुत कम जाएगी, चिंता मत करो। आपके लिए अगर मैं इन स्टेट्स के जो हिंदी भाषी राज्य हैं इनको अगर छोड़ दूं, बाकी हर स्टेट की कटाव बड़ी बड़ी ऐसी जाती है कि कोई भी नौकरी ले लेगा। आप मेरे पास लास्ट के 2 महीने में मुझसे पढ़ने आ जाएंगे, मैं तब भी आपको नौकरी दिला दूंगा। फिर वो लोग त्रिपुरा असम के अभी नहीं पढ़ना चाहिए, मैं कहूं अभी से पढ़ लोगे तो फर्स्ट चॉइस मिल जाएगी। ठीक है, बाद में भी पढ़ोगे तो आपको नौकरी तब भी मिल